वियतनाम वार के दौरान आर्मी के हाथ एक इस तरह का केमिकल आ चुका था जिसको वो जख्मियों के जख्म पर स्प्रे करते तो उनकी ब्लीडिंग फौरन से पहले बंद हो जाती थी, फिर चाहे जख्म कितना ही गहरा क्यों ना हो। इस केमिकल ने हजारों लोगों की जान बचाई थी। और आप लोगों को ये बात जानकर हैरत होगी कि ये केमिकल आज हर घर में जरूर पड़ा होता है। वेलकम टू फैक्ट्स बाय शाहरुख। नाजरीन, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी चीजें हैं जो कि किसी मकसद से नहीं बल्कि गलती से इन्वेंट हो गई थी। सबसे पहले हम नजर डालते हैं कोका कोला पर। किसको मालूम था कि तलवार का एक वार दुनिया की सबसे फेमस रिफ्रेशिंग सॉफ्ट ड्रिंक बनाकर छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात है ईयर 1865 की। तब डॉक्टर पेम्बरटन, जिनको आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक भी दे रखा था, बैटल ऑफ कोलंबस के दौरान उनके सीने पर तलवार का एक वार लगा था। ये जख्म इतना दर्दनाक था कि डॉक्टर पेम्बरटन ने मॉर्फिन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये मॉर्फिन एक एडिक्टिव ड्रग है जो कि सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब बाकी कोई भी दवाई काम ना कर रही हो। वो जख्म तो उनका ठीक हो गया, लेकिन एक और मसला बन गया। वो मसला ये था कि उनको मॉर्फिन की आदत लग गई। वो अब इससे जान छुड़ाना चाहते थे। उस वक्त अल्कोहल और कोकेन को खराब नहीं समझा जाता था और उसको कोई भी खरीद कर इस्तेमाल कर सकता था। उन्होंने अपने लिए एक ऐसी दवाई बनाई जिसमें कोला रस और दमियान नाम प्लाम के रस को शामिल किया और कोकेन और अल्कोहल का मिक्सचर भी। ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक के साथ साथ पेन किलर का भी काम करती थी, जिसको पेम्बरटन फ्रेंच वाइन कोका का नाम दिया गया। यानी कि उन्होंने एक आदत को छोड़ने के लिए दूसरी आदत को अपना लिया था। करीब 20 सालों के बाद 1886 में एंटी अल्कोहलिज्म कैंपेन चली, जिसमें अल्कोहल और कोकेन के खिलाफ एक कानून पास हुआ। लोकल फार्मेसी स्टोर के मालिक ने डॉक्टर पेम्बरटन को कहा कि उन्हें अपनी कोका वाइन में से अल्कोहल और कोकेन को निकालना होगा। इसी मकसद से डॉक्टर पेम्बरटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें सिर्फ कोला नट्स और कोका के पत्तों के मिक्सचर से एक सिरप बनाया। वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करके लोकल फार्मेसी स्टोर के मालिक को टेस्ट करवाते, लेकिन गलती से उन्हें एक एक्सपेरिमेंट में सिरप के साथ कार्बोनेटेड वाटर भी मिक्स कर दिया। फार्मेसी के मालिक को ये इतना अच्छा लगा तो उन्होंने इसको सर दर्द नहीं बल्कि रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पर सेल करने का मशवरा दिया। अब क्योंकि ये ड्रिंक कोला और कोका लीव्स को मिलाकर बनाई गई थी, इसी वजह से इसको कोका कोला का नाम देकर रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पर बेचा जाने लगा। दुनिया की पहली कोका कोला सिर्फ 5 सेंट्स में बिकी थी और डॉक्टर पेम्बरटन जानते थे कि एक ना एक दिन ये नेशनल ड्रिंक जरूर बनेगी। अपनी बीमारी और बैंकरप्सी की वजह से उन्होंने अपनी इस ड्रिंक का फार्मूला फेमस बिजनेस टाइकून एसा ग्रेग स्कैंडलर को सिर्फ $238 में बेच दिया। आज कोका कोला की मार्केट वैल्यू तकरीबन 260 अरब यूएस डॉलर्स है, जो करीब 22,100 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 5, क्या आपको मालूम है वियतनाम वॉर के दौरान एक ऐसा केमिकल था जिन्होंने हजारों जख्मी सिपाहियों की जान बचाई थी। डॉक्टर फर्स्ट एड के तौर पर इस स्प्रे को सिपाहियों के जख्मों पर स्प्रे करते थे, जिससे जख्म फौरन सूख जाता था और ब्लीडिंग बंद हो जाती थी। ये केमिकल कोई और नहीं बल्कि सुपर ग्लू थी, जो कि आज हर घर में मौजूद है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि सुपर ग्लू भी गलती से इजाद हुई थी। वर्ल्ड वार 2 के दौरान सोल्जर्स को सबसे बड़ा मसला था कि जब वो अपनी गन से फायर करते थे तो निशाना ठीक जगह पर नहीं लगता था। इस मसले को हल करने के लिए यूएस आर्मी को एक ऐसे निशाने की जरूरत थी जो बिल्कुल साफ प्लास्टिक का बना हो ताकि उसके बीच से सब कुछ आसानी से नजर आ सके। इसके लिए प्लास्टिक को बनाने के लिए केमिकल इंजीनियर्स की एक टीम हाई की गई, जिसमें डॉक्टर हैरी कोवर भी थे। ये लोग के लिए प्लास्टिक बनाने के चक्कर में एक ऐसा केमिकल बना बैठे जो जरूरत से ज्यादा एडहेसिव यानी कि चिपकने वाला था। सियानो एक्रेलाइट नामी ये केमिकल गन्स का निशाना बनाने में काम ना आ सका। 9 सालों के बाद 1951 में डॉक्टर हैरी कोवर एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, जब यहाँ पर जेट इंजन की कैनोपी यानी कि उसका कवर बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। इसके दौरान डॉक्टर हैरी कोवर ने उस केमिकल को सियानो एक्रेलाइट को उनके सामने फिर से इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इस बार भी इस केमिकल को हद से ज्यादा एडहेसिव होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। इत्तेफाक से उस वक्त कोडेक के किसी दूसरे केमिस्ट का रिफ्रैक्टोमीटर टूट गया था। तब डॉक्टर हैरी कोवर को आइडिया आया तो उनके पास ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन है। वो कोई और नहीं बल्कि सियानो एक्रेलाइट केमिकल था। उन्होंने अपने इस केमिकल की मदद से उनका महंगा रिफ्रैक्टोमीटर सेकंड्स में जोड़ दिया। ये वो वक्त था जब डॉक्टर हैरी कोवर को अंदाजा हुआ कि उनका बनाया हुआ ये शानदार केमिकल चीजों को थोड़े से वक्त में ही हमेशा हमेशा के लिए जोड़ देता है और इसमें ना किसी हीट की जरूरत है ना ही जोर लगाने की।
1958 में ये केमिकल कोडेक ने ईस्टमैन 910 के नाम से बेचना शुरू कर दिया, जिसको बाद में सुपर ग्लू का नाम दिया गया। चीजों को जोड़ने के साथ साथ सुपर ग्लू को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूज किया जाने लगा। प्रिंट रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाने लगा। सुपर ग्लू को गर्म करने पर इसके जो फ्यूम्स बनते हैं वो ना दिखने वाले फिंगरप्रिंट से रिएक्ट कर जाते हैं और मिनटों में जब सुपर ग्लू सूख कर सख्त हो जाता है उसमें फिंगरप्रिंट के निशान छपे होते थे। सभी इस्तेमाल के साथ साथ पहले सुपर ग्लू कट्स के ऊपर ब्लीडिंग बंद करने के लिए भी इस्तेमाल होती रही, लेकिन इस मेथड को घर पर कभी ट्राई मत करना। नंबर 4, ब्लड प्रेशर चेक करना हो, बच्चों के शूज को टाइट करना हो, मोबाइल चार्जर और लैपटॉप की वायर को लपेट कर रखना हो। हर घर में हुक एंड लूप टेप का इस्तेमाल जरूर होता है, जिसको अक्सर वेलक्रो भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी इन्वेंशन का आइडिया एक ऐसे मौके पर हुआ था जब 1941 में जॉन डिमेस्ट्रियल नामी इंजीनियर एल्प्स के पहाड़ों पर अपने कुत्ते के साथ हाइकिंग पर निकले थे। वॉक के दौरान बर्डॉग प्लांट के सीड्स उनके कपड़ों और कुत्तों से बार बार चिपक रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि सिर्फ हल्का सा टच होने पर ही बर्डॉग इनके कपड़ों से चिपक जाता है। वो कुछ बीज अपने साथ घर पर ले गए, जहां पर उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप से देखा। मालूम पड़ा कि इस सीड्स के टिप एक हुक की तरह बनी पड़ी है। वो कपड़ों पर मौजूद छोटे छोटे लूप्स पर आसानी से फंस जाती है। ये प्लांट कुदरती तौर पर ही ऐसे बना है कि अपनी सीड्स को अपने पास से गुजरने वाले जानवरों के जरिए फैलाता है। जॉर्ज डिमेस्ट्रियल को काफी हैरानकुन लगा। वो इस तरीके को इस्तेमाल कर कर कुछ यूजफुल बनाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अपनी इस इन्वेंशन को 1955 में पब्लिक किया और अपने नाम से रजिस्टर भी करवा दिया। हुक एंड लूप टेप दो हिस्सों में आती है, एक में सिर्फ हुक्स होते हैं और दूसरी टेप में नायलॉन के लूप्स बने होते हैं। ये दोनों आपस में टच करते ही वैसे ही चिपक जाते हैं जैसे कि बर्डॉग प्लांट के सीड पास से गुजरने वालों के जिस्म पर या कपड़ों पर चिपक जाया करते हैं। आज वेल्को 7 कंट्रीज में बनाया जाता है और इस कंपनी में करीब 2500 एम्प्लॉयज काम करते हैं। नंबर 3, तो वर्ल्ड वार 2 से पहले घरों में हीटर की जगह कोयलों को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसकी वजह से पूरे घर में काले धुएं की लेयर चिपक जाया करती थी। तभी प्लेडो को इन्वेंट किया गया, जिसको इस्तेमाल करके अलग को हटाया जाता था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद नेचुरल गैस को हीटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। मोआ और जोसेफ की प्लेडो की इन्वेंशन अब किसी काम नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ सालों के बाद 1950s में जोसेफ ने देखा कि उसकी बहन, जो कि एक स्कूल टीचर थी, वो ये प्लेडो अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ चीजों के मॉडल बनाने के लिए दे रही थी। वहीं से उनको आइडिया आया और उन्होंने रेम्बो क्राफ्ट्स कंपनी रजिस्टर करवा कर उसको बच्चों के खेलने के लिए बेचना शुरू कर दिया। नंबर 2, पेस मेकर और पेनिसिलिन के अलावा मेडिकल इंडस्ट्री में ब्लड थिनर्स की इन्वेंशन भी असल में इत्तेफाक से हो गई थी। ये बात है 1920s की, जब जानवरों में एक अजीब बीमारी नोटिस की गई। इस बीमारी में उनको इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती। इसकी वजह से हट्टे कट्टे जानवर भी मर जाया करते थे। तहकीक से मालूम पड़ा कि घास के ऊपर जम जाने वाले खास फंगस की वजह से उनका ब्लड काफी पतला हो गया है। जब उस फंगस को डिटेल में समझा गया तो उसके अंदर एक खास केमिकल पाया गया जो कि उनके खून को काफी पतला कर देता था। इस केमिकल को बाद में वारफरीन का नाम दिया गया, लेकिन इससे पहले कि ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के पेशेंट्स को दिया जाता, पहले 30 सालों तक ये चूहे मारने की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। 1950s के बाद वारफरीन को इंसानों पर भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस जान बचाने वाले मेडिसिन को जिन पहले पेशेंट्स पर इस्तेमाल किया गया में यूएस प्रेसिडेंट डिवॉइड डी आइजनहावर भी थे। इनको 1955 में हार्ट अटैक हुआ था और वारफरीन के इस्तेमाल से उनकी जान बचाई गई। और अब लास्ट और नंबर 1, इंसानों की सबसे बड़ी कामयाबी आग को जलाना थी। जब से इंसान ने आग को जलाना सीखा है, ये हमेशा से लेके अब तक इस प्रोसेस को आसान करने की कोशिश में लगा हुआ है। माचिस से पहले आग को जलाना एक बहुत ही मुशक्कत वाला काम हुआ करता था। पत्थर को रगड़कर आग जलाता तो कोई एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के ऊपर रखकर ड्रिल की तरह उसको चलाता था। ईयर 1827 में एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जिसका नाम था जॉन वॉकर कुछ केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो जिस स्टिक से केमिकल मिक्स कर रहे थे, उन्होंने वो स्टिक गलती से अपने रूम के बॉन फायर के बराबर रख दी। अचानक लकड़ी पर लगे केमिकल पर फौरन से आग लग गई। इसी के बाद उनको मैच स्टिक्स बनाने का आइडिया आया था। ये केमिकल पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमोनी सल्फाइड का मिक्सचर था। जॉन वॉकर की ये इन्वेंशन इतनी ज्यादा कामयाब हुई, तब से लेकर आज तक हर घर में माचिस जरूर होता है। लेकिन जॉन वॉकर ने अपनी ये इन्वेंशन पेटेंट नहीं करवाई थी। लोगों ने उनके फॉर्मूला को कॉपी कर कर माचिस के नए नए वर्जन्स बनाना शुरू कर दिए। 1859 में जब उनकी मौत हुई
उसके बाद से ही उनको मैच स्टिक का इन्वेंटर माना जाने लगा। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।